अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब इस शतरंज की चाल में नया मॉडल आना होगा, जिसकी वजह से सुमन पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी और उसके रास्ते का सिर्फ और सिर्फ एक मैं सहारा बनूंगा। आरती, तुम? भैया मैं आपको ही ढूंढने निकली थी, पर ऐसा लगा जैसे वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था आरती। आरती मेरी बात सुनो, कुछ भी करो लेकिन सुमन को संभाल लो प्लीज। उसने तब से लेकर अब तक पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है। उससे कुछ हो गया तो? अंशुमन भैया, आपने नंदन के लिए अपनी और सुमन की गृहस्थी दांव पर लगा दी। आप ठीक कर रहे हैं ना भैया? और वो बच्चा नंदन का ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। लेकिन इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? वो बच्चा इस घर का है। अब किसी ना किसी को तो उसकी जिम्मेदारी लेनी थी ना। पर भैया ये गलत है, ये सरासर गलत है भैया। देखो आरती, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन हाँ, इस बात से सुमन और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ता है। अब जो वचन मैंने दिया है, मैं उसे किसी भी कीमत पर निभाऊंगा। राम जी ने अपने भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया, पर अपनी सीता को नहीं छोड़ा था। और अंशुमन भैया, आपने तो अपनी सीता को ही छोड़ दिया। ये गलत है, ये ठीक नहीं है अंशुमन भैया। मैंने सुमन का साथ नहीं छोड़ा। बस ये समझ लो कि बहुत कठिन परीक्षा से गुजर रहा हूं मैं। देखो, मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, बस सुमन का ध्यान रखना प्लीज, मेरे लिए। भैया आपको पता है, आप एक जिंदगी बचाने के चक्कर में 2 जिंदगियां तबाह कर रहे। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता आरती। हम जानते हैं अंशुमन जी, आप नंदन की तरह इस बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन दुख तो बस इस बात का है कि घर में हर कोई सिर्फ आपको गलत समझ रहा है। कोई नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन हमारा विश्वास रखिएगा, क्योंकि हमें आप पर विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। हमारे अंशुमन जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और अब चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है मैं उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा आरती। जाओ आरती, सुमन को समझाओ। एक ऐसा इंसान जिसका सच दुनिया जान रही है, उसके घर वाले जान रहे हैं, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाना बंद करें और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत के बारे में सोचें। नहीं अंशुमन जी, हमारा नाम तो आप में बसता है। हमारी शुरुआत भी आप है और अंत भी। तुम्हारी शुरुआत और तुम्हारा अंत सिर्फ मुझ पर है सुमन, सिर्फ मुझ पर। नंदन बाबू, आप कौन से मोहरे की बात कर रहे थे? इस मोहरे का हमें सही इस्तेमाल करना होगा मौली।
मुझे भी और तुम्हें भी। अगर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा हुआ तो वो खुद सुमन का हाथ मेरे हाथ में देंगे और सुमन उनकी बात को टाल भी नहीं सकती। उसके बाद बिग बी तुम्हारे और सुमन मेरी। हाँ नंदन बोलो। जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। आज अंशुमन जी के कमरे से हमारा सामान निकाल दिया गया, लेकिन हम जानते हैं हमारे अंशुमन जी को, वो हमें अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगे। सुरभि माँ, पापा, हम सोच रहे थे कि हम यहीं गेस्ट रूम में रह लेंगे। गेस्ट रूम में क्यों बेटा? तुम इस घर की बेटी हो, मेहमान नहीं। बेटा सुमन, तुम रहोगी सुरभि माँ के साथ हमारे कमरे में और मैं रहूंगा नंदन के साथ कुछ दिनों के लिए। चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? कब और कैसे? और सुमन? आप देख लीजिए। सुमन, तुम्हारे साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा है बेटा। उस बात के लिए अब तुमसे जितनी भी माफी मांगी उतना कम है। अपनी सुरभि माँ को माफ कर दो, हम अपना वादा नहीं रख पाए। सुरभि माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी सुरभि माँ अपनी सुमन को सपने में भी परेशान नहीं देख सकती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा दिल कह रहा है, और वो कहते हैं ना, दिल कभी झूठी गवाही नहीं देता। हमें तुम पे गर्व है बेटा। तुमने इस परिस्थिति को कितनी हिम्मत और अच्छी सोच से संभाल रखा है। हिम्मत बनाए रखना, हिम्मत रखने वाले का साथ खाना तो क्या भगवान भी देता है। सुरभि माँ, अब भगवान जी को तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा ना। ये सारी परिस्थिति उन्होंने ही तो रची है। हम जानते हैं कि हमारे अंशुमन जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। वैसे भी देखिए ना, कितना अच्छा दिन आ रहा है। कल अक्षय तृतीया है और हमें विश्वास है अपने अंशुमन जी पर कि वो अक्षय तृतीया की खुशियां हमारे साथ ही मनाएंगे। कान्हा जी कर ऐसा ही हो। सुरभि माँ, ऐसा ही होगा। शायद यहीं से शुभ दिन की शुरुआत हो जाए।